आपको ये सिस्टम डिलीवर कर पाता नजर आता है? आपकी वो जमात जिसके साथ आप एसोसिएट रहे हैं, उस जमात के साथ सियासत करने का आपने बहुत नतीजा भी भुगता है, नताइज भुगते हैं आपने, बड़ा उसमें जो है वो विक्टिम रहे हैं आप इस चीज़ के। लेकिन बहरहाल अब आपको ये सिस्टम डिलीवर कर पाता नजर आता है? नवाज शरीफ हैं, वो अलग खामोश हैं, किसी को इल्म नहीं है कि क्या वजह है, उनका कोई स्टेक नहीं है, चाहे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है कि अपने हिस्से बकदर जुस्सा में खुश है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी अलग एक टोन, एक अलग जोन है। तो ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अवाम का एतबार इस रियासत से उठ रहा है या उठ चुका है? अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं नून लीग की बात करूं, मैं कहता हूं और बार बार कहता रहा हूं कि किसी भी जमात के पास कोई प्लान नहीं है। आप बेशक बिलावल साहब को और इमरान खान साहब को भी रिहा करके तीनों को आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें शहबाज शरीफ के साथ। ये हमें बता दें कि ये जो 590 अरब है, ये चोरी जो है बिजली की, जो हुकूमत मान चुकी है, ये हमने कैसे वापस हासिल करनी है। इन्होंने कहा जी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। अब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच तो फेल हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि 590 में से औने पौने हमें सिर्फ मिला। और उलट के बजाय हम नए जज्बे से या नई सोच के तहत, या अगर हमें मालूमात नहीं भी है तो हम वो दरवाजे खुले रखें कि हम किसी के मशवरा ही सुनने के लिए तैयार हों। मैं इलेक्शन के बाद से जल्दी ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि इलेक्शन से पहले, कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है ये कामयाब नहीं होगी, आपको इंसेंटिव्स अप्रोच करनी पड़ेगी। अभी 2 हफ्ते पहले जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि जी अब हम इंसेंटिव्स अप्रोच कर रहे हैं। अब इंसेंटिव्स अप्रोच कहने से तो नहीं हो जानी है। अब आप देखें कितनी सितम ज़रीफी है कि एक पूरा वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम 3 साल से चल रहा है एफबीआर में, और इनको ये पता ही नहीं था। यानी पिछली पीडीएम की हुकूमत 1.5-2 साल की, और अब की, और उससे पहले पीटीआई की, और ये उस सारे दौरान ये चलता रहा प्रोग्राम। और इन्होंने जाके कंसल्टेंट हायर कर लिए मैकेंजी। जब वो कंसल्टेंट वहां पर पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो पहले कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। एफबीआर के सरबराह ने तो रिजिग्नेशन दे दिया ना प्राइम मिनिस्टर के साथ खटपट होने की वजह से, और वजीर आजम साहब उनसे भी इंतहाई नाखुश। जी, फाइनली जब उन्होंने डांट डपट की तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप उससे पहले देखें ना, पहले सीनियर अफसर सारे निकाल दिए, फिर पता चला कि जी वो बहुत बुरा भला कह रहे सारा डिपार्टमेंट, फिर लाहौर जाके इनामात तकसीम कर दिए। वापस आए, 2-3 हफ्ते देखा, फिर नहीं चला, फिर इन्होंने जनाब कह दिया कि या फिर से अफसर निकाल दे। और फैक्ट ये है कि जो इनकी अपनी स्कीम थी ताजर दोस्त स्कीम, वो तो चली ही नहीं। वो तो 200 लोग 3 माह के लिए 200 लोग सिर्फ फिर मिलते करके 1.5 लाख को बचाई, वो भी इनके जो हल्के के मतलब पीएमएलएन के जो सपोर्टर हजरात हैं। और अब फिर कह दिया कि ये फेल हो गई है। फिर वहां से एसआईएफसी से डंडा आया, फिर इन्होंने कहा अच्छा जी ये नई स्कीम हमने बना के ये हम चला रहे हैं। आप देखें, वो आप प्लीज इस बात को समझे, मैं क्यों ये बार बार कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन ये 590 अरब उस बिजली में से है जो कि आपने सप्लाई दी है, और आप कह रहे हैं कि हम सप्लाई और इलाकों में नहीं दे रहे क्योंकि वहां पर चोरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डबल वहमी है। और आपकी बिजली के कैपेसिटी चार्जेस का जो इतना रफड़ पड़ा हुआ है, वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आप बिजली नहीं उठा रहे। वो भैया आप चोरी बंद करेंगे तो बिजली उठाएंगे ना। एक तो 5 से 90 अरब की आप रिकवरी करें, और दूसरी जो चोरी हो रही है वो जब आप फीडर लोड शेडिंग खत्म करेंगे 18-18 घंटे पेशावर में और ये क्वेटा में और ये सखर में, हैदराबाद में, जितने भी हैं, तो आपकी बिजली तो कैपेसिटी चार्जेस तो खत्म हो जाएंगे। इतनी बिजली तो है ही नहीं हमारे पास कि हम सारों को फराहम करें। फोन उठाएं तो आगे से वजीर आजम पाकिस्तान बोल रहा होता है मैंने 50 अरब रुपए का प्रोग्राम दिया है, किसके लिए? 3 महीने के लिए, कि आपकी जो बिजली है 200 यूनिट तक वो फ्री हो जाए। तो ये 3-3 महीने करके हम निपटा सकते हैं। ये क्यों नहीं कहते जब हम फोन उठा के कहते हैं कि जी हमने 590 अरब चोरी का जो हासिल नहीं कर रहे थे और जो लोड शेडिंग हो रही थी उस पर हमने जो तजर्बा किया था वो फेल हो गया, और अब हम ये नया तजर्बा करने को जा रहे हैं, या हम ये नया तरीकाकार जो है अपनाने को जा रहे हैं। और मतलब हमें कोई होप दें। ये 3-3 महीने की चेपियां लगा के काम नहीं चलना है। वो जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी हम हमारा जो एहतजाज है ये महंगाई के बारे में होगा। ओ भाई, महंगाई तो सबसे ज्यादा आपने की है, इनको पता ही नहीं है। हमारी ये जो नून लीग है, इसीलिए तो मेरे जमात, जो उस वक्त मेरी जमात थी, उनके साथ कुछ अफराद के साथ मेरा मतलब ये सारा अनबन हुई, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था कि बताना था कि महंगाई किसने की, उस पर उन्होंने किया ही कुछ नहीं। ना मरियम औरंगजेब ने, ना हसन इकबाल ने, और वो तौक जो है वो नून लीग के गले में लटका, अभी तक लटका हुआ है। और इसमें अब नून लीग ने भी अपना हिस्सा डाल लिया इसमें,
महंगाई में, तो इनका भी जो बताना जरूरी है और पीटीआई का भी बताना जरूरी है, ताकि आने वाले सालों में कम से कम लोगों को पता तो हो कि देखना क्या ये है। दानियाल साहब, ये जो फिर मुस्लिम लीग नून जो अब ये बयानियां बना रही है, अभी तक बयानियां बना रही है कि जी हम जिम्मेदार नहीं है इस सारे मैसअप के, ये तो पीटीआई जिम्मेदार है, तो क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है अभी तक ये बयानियां 22 महीने के बाद भी? जी, इसमें बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 12% थी, और 2 माह के बाद यानी जून में 2022 को जब नून लीग की गवर्नमेंट या पीटीएम की गवर्नमेंट आ गई थी, उस वक्त महंगाई जो है वो 24% तक चली गई थी। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट कि ये कोई भी मुल्क अगर चाहे भी कि 2 माह में महंगाई डबल कर दे, ये हो ही नहीं सकता। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए थे जिसमें मैं बताता रहा हूँ, मैं मतलब डंके की चोट में बताता रहा हूँ कि एक ऐसी लहर आ रही है महंगाई की कि आपको अंदाजा ही नहीं, सब कुछ बहा के ले जाएगी। और वही हुआ कि 38% तक महंगाई गई, और पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। देखिए, आज औरंगजेब साहब का मैं अखबार में पढ़ा था, स्टेटमेंट आया हुआ है कि अगर थोड़ी सी महंगाई और बढ़ जाए तो खैर है जी। यानी ये लोग पता नहीं किस एमको की दुनिया में रहते हैं कि लोगों का हाल क्या है। और अभी वो कह रहे हैं, अभी नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा जो है, कल की बात है, आज के अखबार में छपा हुआ है कि अगर थोड़ी सी महंगाई हो जाए तो वो खैर है। नून लीग उनको तस्लीम नहीं करती, वो कहते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ये वो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर है। जमातों का हाल देखे ना कि उनके पास अपनी फाइनेंस टीम्स नहीं है। जी।